वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीजें रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यारपंत नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। ऐसे में आइए आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। नटराज की तस्वीर। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में शिव की छवि होती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव नृत्य तभी करते हैं जब वो क्रोध में होते हैं। क्रोध मुद्रा में उनका तांडव होता है जो नटराज के रूप को दिखाता है और इसका अर्थ होता है विनाश। ऐसे में यदि आप अपने घर में नटराज की मूर्ति रखते हैं तो ये अनायास ही घर की अशांति का कारण बनती है और ऐसे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसलिए आपको नटराज की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। युद्ध से संबंधित तस्वीरें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी युद्ध से संबंधित तस्वीरें जैसे महाभारत या रामायण आदि की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें परिवार के सदस्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती हैं। साथ ही इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ताजमहल। घर में कभी भी ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिसमें कोई कब्र या समाधि नजर आ रही हो। लोग प्यार के प्रतीक के तौर पर घर में ताजमहल की तस्वीर या शोपीस लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ताजमहल एक मकबरा है। इस तरह की तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। कांटेदार पौधे। घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। गुलाब के अलावा अन्य सभी कांटेदार पौधे अशुभ माने गए हैं। ऐसे में इन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। नेगेटिव तस्वीर। घर में बिना फूल या फल के पेड़ के चित्र, डूबते जहाज या नाव, तलवार की लड़ाई की तस्वीर, शिकार के चित्र, पकड़े गए हाथियों की तस्वीर या फिर दुखी, रोते हुए लोगों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी तस्वीरें मन को उदास करती हैं। डूबते हुए सूरज की फोटो। यदि आप अपने घर में सूरज की तस्वीर लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूरज उगता हुआ होना चाहिए। घर में कभी भी डूबते सूरज की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। घर में टूटा हुआ शीशा न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी टूटा शीशा या कांच नहीं रखना चाहिए और न ही कभी टूटे शीशे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इससे मां लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए घर में टूटा शीशा या शीशे की टूटी चीज बिल्कुल भी न रखें। दो टूटे फूटे बर्तन का न करें इस्तेमाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे व दरार वाले बर्तनों को कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। वास्तु कहता है कि घर में ऐसे बर्तनों को रखने से दरिद्रता आती है, जिससे कई बार कर्ज लेने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में अगर आप ऐसे बर्तन को घर में रखेंगे तो इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इसलिए कभी भी टूटे या दरार वाले बर्तनों के अलावा टूटी हुई खाट का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। पलंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ पलंग बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। साथ ही घर में शांति भी नहीं रहती है। 4. घड़ी। वास्तु कहता है कि कभी भी घर में खराब घड़ी नहीं रखना चाहिए।
कहा जाता है कि घर में खराब घड़ी रखने से घर परिवार की उन्नति में बाधा आती है। साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और नेगेटिव एनर्जी का संचार अधिक होने लगता है, जिसकी वजह से घर में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। इसलिए आपके घर में बंद घड़ी हो तो उसे तुरंत हटा दें। 5. तस्वीर। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में कोई टूटी हुई तस्वीर या पेंटिंग हो तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि इससे वास्तु दोष लगता है। इसके अलावा आपके घर के सदस्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 6. घर का फर्नीचर। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का फर्नीचर भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्नीचर टूटी फूटी हो तो इसका भी बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। साथ ही इसकी वजह से घर परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 7. टूटा हुआ दरवाजा। अगर आपके घर में कोई खिड़की या शीशे का शीशा टूटा हुआ है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। टूटा हुआ शीशा भी दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। अगर आपके घर का कोई दरवाजा टूटा हुआ है तो उसे तुरंत बदलवा लें या उसकी मरम्मत करवा लें। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी कभी भी टूटे हुए दरवाजे से प्रवेश नहीं करती हैं। बहते झरने की तस्वीर। घर में कभी भी झरने को दर्शाने वाली तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। बेहद खूबसूरत दिखने वाली यह तस्वीर आपके घर में आते ही आपके फिजूल खर्च में तेजी से इजाफा करती हैं। धीरे धीरे आपका बजट बिगड़ा शुरू हो जाता है और आपके घर परिवार की खुशियों को जैसे नजर लग जाती है। इसीलिए ऐसी तस्वीरों को कभी भी घर में न लाएं। 3 सदस्यों वाली तस्वीर। कई लोगों को अपने ही घर परिवार के लोगों के साथ तस्वीरें क्लिक करवाने फिर उन्हें घर की दीवारों पर सजाने का शौक होता है। लेकिन यहां भी आपको ध्यान देना होगा कि यदि इस तस्वीर में केवल 3 ही लोग हैं तो ऐसी तस्वीर को कभी भी दीवार पर न सजाएं। फेंग शुई के नियम कहते हैं कि 3 सदस्यों वाली तस्वीर को फोटो फ्रेम करवाकर घर में रखना बेहद अशुभ माना जाता है। एक तस्वीर में यह सदस्य घर के हों या रिश्तेदार हों या फिर दोस्त 3 की संख्या में नहीं होने चाहिए। भगवान की तस्वीरें। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के नियम कहते हैं कि घर के हर कमरे या हर कोने में भगवान की तस्वीर या फोटो लगाना भी शुभ नहीं माना जाता। यदि आप भी ऐसा ही करती हैं या आपने भी हर कमरे में भगवान की तस्वीरें लगा रखी हैं तो आज ही इन्हें हटा लें। हर कमरे में भगवान से आपको लाभ मिलने के बजाय हानि ही मिलेगी। इन तस्वीरों को किसी एक कमरे में या कोने में पवित्र जगह पर ही लगाएं। डूबते सूरज की तस्वीर। नदियों, पर्वतों या सागरों और पेड़ पौधों के आसपास मंडराते पक्षियों के बीच डूबते सूरज की लालिमा दर्शाती हुई पेंटिंग या तस्वीर किसे नहीं लुभाएगी। लेकिन आपको बता दें कि पर्वतों, पहाड़ों, नदियों या सागरों के बीच डूबते सूरज की तस्वीर आपकी लाइफ की खुशियों के लिए भी रेड अलर्ट साबित होती हैं। दरअसल डूबता सूरज कभी भी शुभ नहीं माना जाता। ये तस्वीरें निराशा बढ़ाने वाली होती हैं। इसलिए इनके दीवारों पर सजने के बाद ये आपकी लाइफ की खुशियों को धीरे धीरे खत्म करने लगती हैं और घर परिवार में अशांति का माहौल पैदा कर देती हैं। आपको उन्नति देने के बजाय लगातार अवनति की ओर ले जाती हैं। इन तस्वीरों को भी आज ही कहें ना। नकारात्मक तस्वीरों में महाभारत के युद्ध की तस्वीर, ताजमहल की तस्वीरें, किसी की कब्र या समाधि की तस्वीरें, कांटेदार पौधों की तस्वीरें, डूबती हुई नाव या जहाज की तस्वीरें, फव्वारे और जंगली जानवरों की तस्वीरें अगर आपने दीवारों पर सजा रखी हैं तो इन्हें आज और अभी उतार लें। यही नहीं, आपको बंदर, सांप, गिद्ध, कबूतर, बाघ, कौआ, गरुड़, उल्लू, भालू, सियार, सुअर आदि जानवरों की तस्वीरें या मूर्तियां भी घर में कहीं नहीं लगानी या रखनी चाहिए। ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाली तस्वीरें न लगाएं। कभी भी परिवार के मृत व्यक्तियों की तस्वीरें देवी देवताओं के साथ न रखें।
यदि आप अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगाना ही चाहते हैं तो उत्तर की दीवार पर इस तरह लगाएं कि उनका मुख दक्षिण की ओर हो। वहीं इन तस्वीरों को ऐसे लगाएं कि आते जाते ये दिखाई न दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।